आदित्य क्यों नहीं आया? कहाँ है आदित्य? आदित्य और उसके बाद फिर उसका गला भर गया। अवनी की आंखों से निकलता आंसू उसके गालों को भिगोते हुए उसके होठों तक आ गया और उसके दोस्त भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अवनी की हालत देखकर कुछ न बोल सके। वहीं जमीन से अपने पांव जमाए खड़े थे, चुपचाप देखने लगे। 1 मिनट बाद सबने चुप्पी तोड़ी और एक दोस्त ने कहा वह किसी ज़रूरी काम बाहर गया है। और दोस्तों ने अवनी को अपने फ़ोन से आदित्य से बात कराया और अवनी ने जैसे ही फ़ोन में कहा आदित्य, और कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके आंसू छूट चुके थे, जो उसके गले को भर दिया और कुछ न बोलने दिया। इधर आदित्य बोला, हेलो हेलो अवनी, अरे और कुछ बोलो, कुछ तो बोलो अवनी। लेकिन दोनों तरफ शांति फैल गई। और फिर जैसे तैसे आदित्य ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभालते हुए कहा, अवनी कैसी हो? और अवनी ने कहा, आदित्य कहाँ हो? क्यों नहीं आए तुम क्या कर रहे हो? आदित्य कई सवालों की लाइन, आदित्य तुम हो कहाँ? ऐसे कई सवालों की लाइन लगा दिया उसने। आदित्य को समझ ना आया कि वह क्या क्या जवाब दे एक बार में। अवनी के ढेर सारे सवालों ने तो जैसे आदित्य के दिमाग पर वजन डाल दिया। और फिर उसके होठ खुले और एक शब्द निकला, सॉरी अवनी, मैं बाहर हूँ। एक पल रुक कर बोला, अवनी वो मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था। तुम कैसी हो? तुमने क्यों किया ये सब? कैसे हो गया ये तुमसे? तुमने ऐसा करने के लिए सोचा ही क्यों? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा? तुमने क्या एक बार ये सोचा कि मेरा क्या होगा? और आदित्य ने भी सवालों की लाइन लगा दिया। इस पर अवनी को हंसी आ गई और हल्की सी खिलखिलाते हुए बोली, अरे आदित्य मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये तो मामूली सी चोटें लगी हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। और फिर मुझे कुछ कैसे होता? तुम्हारा प्यार है ना, तुम जो मेरे साथ हो, तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? और फिर 1 दिन बाद आदित्य अस्पताल में गया तो उसे पता चला कि अवनी को तो अब घर ले जा चुके हैं। अब आदित्य निराश होकर घर की ओर चलने लगा और रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह कल अपने दोस्तों के साथ अवनी के पास क्यों नहीं गया। काश वो कल चला जाता तो अवनी को देख तो लेता। आखिर क्या हालत है उसकी, कैसी है वो? और फिर पता नहीं चला कि वह अस्पताल से घर कितनी जल्दी आ गया। अब तो सिर्फ अफसोस के सिवा उसके पास क्या था? बस अवनी की कुछ यादें, क्योंकि अवनी के पास फ़ोन नहीं था। अब समय बीतता गया। 7-8 महीने बाद अवनी की हालत कुछ सही हुई तो वह अपने एक फ्रेंड के घर गई और फ्रेंड के फ़ोन से आदित्य को फ़ोन किया। हेलो आदित्य। आदित्य ने फ़ोन उठाकर कहा, बोलो। उधर से एक आवाज़ आई, हेलो आदित्य, मैं अवनी बोल रही हूँ। आदित्य को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या अवनी? अरे कैसी हो तुम कहाँ हो? तुमने इतने दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? ये तुम्हारा नया नंबर है क्या? इस पर अवनी धीरे से बोली, आदित्य मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी चोटें कैसी हैं? तुम्हारे पैर ठीक हुए हैं? अब तो ठीक है ना? अवनी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन जीजा जी ने ले लिया। मैं एक नया फ़ोन लेकर तुम्हें नंबर बता दूंगी। अब फिर कब बात करोगी अवनी? कब मिलोगी? कितना दिन हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है अवनी। अवनी बोली, मेरा भी बहुत मन हो रहा है, पर क्या करें, मैं अभी चल भी नहीं पाती हूँ ठीक से। और मैं फिर फ़ोन करूँगी आदित्य, बाय। और ऐसा कहकर फ़ोन कट हो गया। आदित्य कुछ और बोल पाता कि अब तो फ़ोन बंद हो चुका था। आदित्य ने सोचा कि अवनी फ़ोन काट कर चली गई, मगर फिर सोचा चलो फिर से फ़ोन करेगी, फिर तो करेगी ही ना, ये सोचकर खुश हो गया। और ऐसे बहुत दिन बीत गए। कभी कभी 2-3 महीने में एक बार बात हो जाती थी। अब धीरे धीरे आदित्य को बुरा लगने लगा था कि अवनी उसे फ़ोन नहीं करती
अब तो वह ठीक हो चुकी थी। ऐसे 2 साल बीत गए। इस बीच आदित्य को एक लड़की प्रिया मिली और आदित्य और प्रिया के बीच दोस्ती और फिर प्यार होने लगा। आदित्य को लगा ये गलत है, पर दोस्तों ने समझाया कि अवनी अब तुमसे प्यार तो करती नहीं और तुम कब तक उसका इंतज़ार करते रहोगे। और एक दिन आदित्य के दोस्तों ने बताया कि अब तो अवनी के पास फ़ोन भी है और वह उससे मिली हुई थी, मगर आदित्य को बताने को मना किया है। बस यही बात आदित्य को बुरी लगी कि अवनी ने अपना नंबर आदित्य को क्यों नहीं बताया। और अब जब आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही अवनी क्लास में जब तक दोनों एक दूसरे को देख न लें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, और आज उसकी अवनी इतनी बदल गई। फिर हद तो उस दिन हो गई जब आदित्य ने अवनी को किसी और लड़के के साथ हाथ पकड़कर जाते हुए देखा। अपनी आंखों से तो उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसने एक बार तो सोचा जाकर रोक कर पूछूं कि अवनी आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी, तुमने क्यों किया मेरे साथ, और इतना बड़ा धोखा किया ही क्यों? तुम्हें यही करना था तो बताना चाहिए ना। लेकिन फिर देखा कि अवनी उस लड़के के साथ बहुत खुश थी। सच्चा प्यार तो यही कहता है, उसके लिए तो इतना ही बहुत था। और जैसे तैसे उसने खुद को रोका और चुपचाप घर चला गया। फिर कमरे में पहुंचकर अंदर से बंद करके दरवाजे को जी भर के रोया और घंटों तक रोता रहा। फिर अपने आप ही खुद को उसने चुप कराया और सिर्फ ये सोचता रहा और बार बार सोचता रहा, उसकी अवनी ऐसा कैसे कर सकती है। और यही चिंता उसके दिल में बस गई। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह क्लास में खोया खोया सा रहता था। फिर दोस्तों ने उसे प्रिया के बारे में सलाह दिया कि प्रिया अच्छी लड़की है, और प्रिया आदित्य को चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। और आदित्य को तो सोते जागते बस अवनी की यादें सताती थी। एक दिन एक दोस्त के कहने पर प्रिया ने आदित्य का हाथ पकड़कर प्रपोज कर दिया। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, तो दोस्तों ने चढ़ा बढ़ा कर ये काम करा दिया और आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस तरह 7-8 दिन बीत गए। उस दिन प्रिया अपनी जिद पर अड़ गई और आदित्य से बोली, अगर आज जवाब नहीं दोगे तो वह हाथ नहीं छोड़ेगी। और आदित्य ने हाँ कह दिया। फिर तो प्रिया खुशी से उछल पड़ी और आदित्य को गले लगा लिया, मगर आदित्य बेजान पुतले की तरह बस ये सब देख रहा था, जैसे उसे लग ही नहीं रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की कहानी को देख रहा है। और घर आकर आदित्य रात भर यही सोचता रहा कि वह जो कर रहा है सही है कि गलत है। क्या उसे अपनी अवनी को भूल जाना चाहिए? क्या प्रिया को मना कर दें? फिर सोचता कि आखिर अवनी ने भी तो उसे भुला दिया है, जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, प्यार के वादे, साथ देने के वादे, मगर किया क्या उसके साथ। और इस तरह पता नहीं कब उसे नींद आ गई और सुबह कमरे के दरवाजे से आवाज़ आई, अरे आदित्य उठो, सुबह हो गई। और आदित्य ने घड़ी देखा, 7 बज गए थे और जल्दी जल्दी वह कोचिंग पहुंचा। और आज प्रिया का जन्मदिन था, पर उसे तो पता ही नहीं था। और फिर उसने और सब ने मिलकर प्रिया के जन्मदिन की बधाइयाँ दी, हैप्पी बर्थडे प्रिया। और फिर पार्टी और फिर एंजॉय किया सबने। आज आदित्य भी थोड़ा खुश था, धीरे धीरे खुश होने लगा था। बहुत दिनों बाद आदित्य को खुश देखकर उसके सभी दोस्त आज खुश थे और मानो कि पुराने दोस्त सब लौट आए थे। और धीरे धीरे आदित्य और प्रिया की बीच की दूरियां घटती गई और समय के साथ साथ प्यार बढ़ने लगा। और अब तो वे दोनों एक साथ कोचिंग जाते और साथ बैठकर पढ़ते और साथ ही कोचिंग से बाहर भी आते जाते। अब तो आदित्य प्रिया को रोज़ उसके हॉस्टल तक छोड़ने जाता था और फिर अपने घर जाता था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं रखते हैं। आगे की कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का। ऑल द बेस्ट।